दोस्तों, अगर आप किसान हैं या आपके घर में कोई खेती करता है तो यह खबर आपके लिए बहुत ज़रूरी है। हर बार की तरह इस बार भी सबसे बड़ा सवाल यही है कि पीएम किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त कब आएगी और क्या हर किसान के खाते में 2,000 रुपया आएंगे या कुछ लोगों को नहीं मिलेगा। आप सोचिए, अगर 2,000 रुपये समय पर मिल जाएं तो खाद बीज का खर्चा कितना आसान हो जाता है। तो 22वीं किस्त की अब सबसे बड़ा सवाल, पिछली किस्त अगर नवंबर दिसंबर में आई थी तो अगली किस्त जो भी है वो आमतौर पर 4 महीने के बाद आती है, यानी फरवरी मार्च या अप्रैल के आसपास आने की संभावना रहती है। लेकिन आप लोगों की जो भी 2,000 रुपये है वो मार्च में आने की ज़्यादा से ज़्यादा चांस बताए जा रहे हैं, क्योंकि मार्च में ही आपका पैसा आने वाला है। लेकिन ध्यान रहे, अभी आधिकारिक घोषणा बाकी है। सरकार आमतौर पर किसी बड़े कार्यक्रम या रैली में किस्त जारी करती है। आप सोच रहे होंगे कि तारीख पक्का क्यों नहीं बताई जा रही है, क्योंकि जब तक केंद्र सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन जारी नहीं होता है तब तक की कोई भी तारीख फाइनल नहीं मानी जाती है। अब देखिए किसे मिलेगा 22वीं किस्त का पैसा। नियम बहुत साफ है। नंबर 1, किसान के नाम पर खेती योग्य ज़मीन होनी चाहिए, ठीक है। नंबर 2 पर KYC पूरी होनी चाहिए। नंबर 3 पर आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक होना चाहिए। नंबर 4, लैंड रिकॉर्ड सत्यापन होना चाहिए। नंबर 5, अगर इन चारों में से एक भी चीज़ अधूरी है तो पैसा जो भी है वो आपका 2,000 रुपया अटक सकता है, ठीक है। इन चारों में से अगर आपने एक भी गलती कर दी है तो भाई आप लोग एक में से एक भी गलती सुधार लें। अब कि 2,000 रुपये का असली फ़ायदा कितना होता है। अब आप कहेंगे कि 2,000 रुपये में होता क्या है, तो चलो इसका हिसाब करते हैं। मान लीजिए कि एक बोरी यूरिया की कीमत लगभग 300 रुपये है, ठीक है, और आपको 2,000 रुपये मिलते हैं। तो मैं क्या करूँगा, 2,000 का भाग दूंगा 300 में, तो यह लगभग आपका हुआ है 6 बोरी के खाद। मतलब यहाँ पर 2,000 रुपये में आपको 6 बोरी खाद मिल जाएंगी, ठीक है, यूरिया की। अगर हम DAP की बोरी की बात करें तो DAP 1,350 रुपये की आती है, तो 2,000 रुपये में आपकी एक बोरी DAP प्लस 650 रुपया बचेंगे। यानी छोटी खेती वाले किसान के लिए यह रकम बहुत काम की है। साल का पूरा 6,000 रुपया जोड़ें तो 6,000 का भाग देंगे 12 महीने में, तो ये आपका आया है 500 रुपये प्रति महीना, ठीक है। मतलब आपको 500 रुपये प्रति महीना मिलता है। अब ध्यान से पढ़िए, क्योंकि ये सबसे बड़ी ज़्यादा गड़बड़ होती है। गड़बड़ ये होती है कि नंबर 1, जो किसान आयकर देता है वह इसका लाभ नहीं ले सकता है। जिनके परिवार में कोई सरकारी कर्मचारी है तो वो लोग लाभ नहीं ले सकते हैं। जिनके पास कृषि भूमि नहीं है वो लाभ नहीं ले सकते हैं। फर्जी डॉक्यूमेंट्स देने वाले को लाभ नहीं मिल पाएगा, और जिनका बैंक खाता निष्क्रिय है उन लोगों को ये लाभ नहीं मिल पाएगा, ठीक है। अब यहाँ से बात समझना आपको ये है कि अगर किसी किसान के परिवार में पति पत्नी दोनों आवेदन कर देते हैं तो भी एक ही व्यक्ति को लाभ मिलेगा। नियम शुरू से लागू होता है, ठीक है। अब यहाँ से बात समझना आपको ये है, सरकारी प्रक्रिया कैसे काम करती है, पैसा आपके बैंक खाते में कैसे आता है, ये भी समझना आपको बहुत ज़रूरी है। देखिए, सरकारी प्रक्रिया जो भी होती है वो ऐसा काम करती है। पहले राज्य सरकार लैंड रिकॉर्ड सत्यापन कराती है, फिर डेटा केंद्र सरकार को भेजा जाता है, फिर PFMS सिस्टम, इससे बैंक खाते में DBT डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के जरिए पैसा ट्रांसफ़र होता है। अगर नाम रिजेक्ट हो गया तो आप यहाँ शिकायत कर सकते हैं। कहाँ पर? आपको वेबसाइट पर जाना है, यहाँ पर ये लिखना है https://pmkisan.government. ये आपको लिखकर सर्च कर देना है। यहाँ से आप शिकायत भी कर सकते हैं। इतना ये है कि अगर आपके मोबाइल पर स्टेटमेंट रिलीजेशन दिख रहा है लेकिन बैंक में पैसा नहीं आया है तो पहले बैंक में आधार लिंक स्टेटस चेक करें। कई बार NPCI मैपिंग की वजह से पैसा फेल हो। आप लोगों के पास ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। नंबर 1, आधार कार्ड, बैंक पासबुक जिसमें खाता नंबर साफ हो, ज़मीन का कागज़ खतौनी खसरा, ज़मीन का कागज़ और कितना खतौनी खसरा, ये जो भी होता है वो ये आपका अलग होता है, क्योंकि कागज़ और ज़मीन का खसौरी खतना अलग होता है। मोबाइल नंबर और जो आधार से लिंक हो, KYC पूरी होनी चाहिए, ठीक है। इसके साथ ही देखिए, मैं एक कैलकुलेशन से आपको समझाता हूँ कि आपको कितना नुकसान हो सकता है अगर आप लोगों को 2,000 रुपये नहीं मिल पाता है। देखिए, मान लीजिए जैसे कि 2,000 रुपये 3 महीने में लेट हो गए। अब हर 3 महीने में किसान को खाद के लिए 2,000 रुपये उधार लेने पड़े। अगर साहूकार 2% महीने ब्याज लेता है तो 2,000 का गुणा करेंगे 2% में, तो ये आपका आया है 40 रुपया प्रति महीना। और इसके साथ ही
3 महीने का ब्याज 40 का गुणा करेंगे 3 में, तो आपका 3 महीने में आपका ब्याज बना है 120 रुपये, यानी 2000 रुपये की देरी से 120 रुपया जो भी है वो आप पर नुकसान हो सकता है। कैसे नुकसान हो सकता है? मान लीजिए आपने किसी के पास 2000 रुपये ले लें और आप पर उसने ब्याज 2% लगा दिया है, तो ऐसे में आपके ऊपर पैसा बन सकता है। ठीक है, देखिए कई किसान संगठनों की मांग कर रहे हैं कि 6000 रुपये की जगह 8000 रुपये या 10,000 रुपये सालाना किया जाए। अगर 10,000 रुपये सालाना हो जाए तो 10,000 का भाग देंगे 12 महीने में, तो लगभग आपका यह आएगा 833 रुपया महीना। अब 5 साल में आपको कितना मिलेगा? अगर 10,000 रुपये मिलते हैं तो मैं 10,000 का गुणा करूँगा 5 साल में, तो ये आपका आया है 50,000 रुपया। यानी मौजूदा समय में आप 30,000 रुपये की जगह पर आपको 50,000 रुपये मिल जाएंगे, अगर आपको 5,000 रुपये 10,000 रुपये मिलें। मांग अभी विचारधारी से चल रही है, लेकिन अभी कोई भी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और हमारे न्यूज़ हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।